नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े इस कार्यक्रम में हम उन सभी जरूरी खबरों से आपको अवगत कराते हैं जिन्हें जानना और समझना आपके लिए जरूरी होता है। आज भी हम एक ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराएंगे। दुनिया के अतीत की किताब में दोस्ती और अदावत की कई कहानियां मौजूद हैं। ऐसी ही एक कहानी अल्जीरिया और फ्रांस की है। भूमध्य सागर के इन दोनों छोर का आपसी अतीत कड़वाहटों से भरा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक समय में भारत और ब्रिटेन का हुआ करता था। इस कड़वाहट के पीछे की वजह भी लगभग एक सी हैं। दुनिया के कई देशों ने सदियों तक यूरोपीय देशों की गुलामी का दंश झेला है, जिसकी टीस आज भी बरकरार है। एक कहावत है, समय हर घाव भर देता है। औपनिवेशिक दास्ता झेल चुके कई देश समय के साथ साथ अपने अपने दर्द भरे अतीत को भूलकर सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देश अब इतने सक्षम हैं कि वे अब अपने राष्ट्र हित के अनुसार दोस्ती और दुश्मनी का चयन करते हैं। अब अल्जीरिया को ही ले लीजिए। राष्ट्र हित को केंद्र में रखकर ही इसने बीते कुछ महीने पहले स्पेन से अपनी 2 दशक पुरानी दोस्ती को तोड़ने के संकेत दिए थे। आज अगर अल्जीरिया और फ्रांस सदियों पुरानी आपसी कड़वाहट में थोड़ी मिठास लाना चाहते हैं तो इसकी वजह भी देश हित ही है। असल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बीते दिनों अल्जीरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। इस दौरान उन्होंने अपने अल्जीरियाई समकक्ष अब्देलमजीद तेब्बोने से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देश दोस्ताना राजनयिक रिश्ते कायम करने पर भी राजी हुए। इसलिए आज के एपिसोड में बताएंगे कि फ्रांस और अल्जीरिया के जिस कड़वे अतीत की बात कर रहे हैं वह आखिर है क्या। फिर यह भी समझेंगे कि वह कौन सी वजह है जिसने इन दोनों देशों को नजदीकियां बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। पहले फ्रांस और अल्जीरिया की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। अपनी आजादी के 60 साल पूरा कर चुका अल्जीरिया मागरेब क्षेत्र का एक देश है। मागरेब क्षेत्र क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ट्यूनीशिया पर हमारा पुराना एपिसोड आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम वापस अल्जीरिया पर आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर अल्जीरिया आधे दर्जन देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में मोरक्को, उत्तर पूर्व में ट्यूनीशिया, पूर्व में लीबिया, दक्षिण पूर्व में नाइजर, जबकि दक्षिण पश्चिम में माली, मोरिटानिया और वेस्टर्न सहारा के साथ अल्जीरिया की सीमा लगती है। फ्रांस यूरोप के पश्चिमी छोर पर स्थित एक देश है जिसकी जलीय सीमा पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से, उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल से, उत्तर में उत्तरी सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से लगती है। फ्रांस उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड एवं इटली से और दक्षिण में मोनाको, स्पेन और अंडोरा से अपनी सीमा साझा करता है। अल्जीरिया और फ्रांस दोनों ही भूमध्य सागर के तटीय देश हैं। अल्जीरिया अफ्रीका और यूरोप के बीच एक प्रवेश द्वार का काम करता है। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जहां विदेशी आक्रमण का एक लंबा इतिहास रहा है। 19वीं सदी में अल्जीरिया के सबसे बड़े शहर और इसकी राजधानी अल्जियर्स में फ्रांस ने हमला बोल दिया और अपने कब्जे में कर लिया। 132 सालों तक अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा रहा। 1954 से लेकर 1962 तक चले भीषण युद्ध के बाद अल्जीरिया ने फ्रांस से आजादी हासिल की। अहमद बेन बेला आजाद अल्जीरिया के पहले राष्ट्रपति चुने गए और देश में एक दलीय राष्ट्रपति शासन पद्धति की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक कड़वाहट के बाद हाल के सालों में भी अल्जीरिया फ्रांस के रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं। दोनों देशों के संबंध बेहद जटिल रहे हैं। मैक्रोन ने 2017 में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने औपनिवेशिक काल से पहले एक राष्ट्र के रूप में अल्जीरिया के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उनके इस बयान ने दोनों देशों के संबंधों की जटिलता को और बढ़ा दिया। मैक्रोन का कहना था कि अल्जीरिया पर राजनीतिक सैनिक व्यवस्था का शासन था। इतना ही नहीं, फ्रांस ने तब अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा संख्या में भी तेजी से कमी करने का फैसला किया था। इसके जवाब में अल्जीरिया ने फ्रांस पर अतीत में नरसंहार करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मैक्रोन इतिहास को नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध स्वरूप अल्जीरिया ने अक्टूबर 2021 में
पेरिस से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, अल्जीरियाई सरकार ने फ्रेंच विमानों की अल्जीरियाई वायु क्षेत्र के ऊपर से उड़ान पर भी रोक लगा दी। अल्जीरिया ने कई दफा इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की कि फ्रांस ने अल्जीरिया के साथ अपनी बर्बरता के लिए कभी माफी नहीं मांगी। अल्जीरिया का आरोप है कि अपने क्रूर औपनिवेशिक अतीत के लिए माफी मांगने के बजाय फ्रांस ने अपने औपनिवेशिक अतीत का महिमा मंडन किया है। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि संबंधों में इतनी जटिलता के बावजूद दोनों देश अब करीब क्यों आ रहे हैं। असल में अल्जीरिया की भौगोलिक स्थिति उसे कई मायनों में खास बनाती है। इसे समझने के लिए आपको मैप का रुख करना होगा। क्षेत्रफल के लिहाज से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर की अवस्थिति अल्जीरिया में सौर ऊर्जा की क्षमता को और बढ़ा देती है। भूमध्य सागर से सटे होने की वजह से यह एक प्रमुख कृषि प्रधान देश है। इतना ही नहीं, यह देश तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में भी समृद्ध है। यूरोप के कई देशों के लिए यह एक अहम ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस उत्खनन, खाद्य प्रसंस्करण यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। एनर्जी एक्सपोर्ट अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है। ओपेक की माने तो अल्जीरिया दुनिया का 16वां सबसे बड़ा और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में यह 9वें नंबर पर है। इतना ही नहीं, अल्जीरिया की राष्ट्रीय तेल कंपनी सोनाट्रैक अफ्रीका की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में अल्जीरिया की यही संपन्नता यूरोपीय देशों को आकर्षित करती है। यह भी एक तथ्य है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के सामने ऊर्जा संकट बड़ा मुद्दा है। जाहिर है, ये देश ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। फ्रांस तो वैसे भी यूरोप का बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में वो अल्जीरिया की अहमियत को भी समझ रहा है। दूसरी वजह है आर्थिक भागीदारी। यूरोपीय देश कई मामलों में चीन की अफ्रीकी देशों पर बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाना चाहते हैं। मैक्रोन ने भी अल्जीरिया दौरे पर यह स्पष्ट किया कि वह फ्रांसीसी सामानों के लिए अल्जीरिया को भी एक बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा अल्जीरियाई लोगों के लिए फ्रांसीसी वीजा को बढ़ाना भी मैक्रोन के एजेंडे में है। उन्होंने इस साल 8000 अतिरिक्त अल्जीरियाई छात्रों को फ्रांस में अध्ययन के लिए दाखिला देने की भी बात कही है। मैक्रोन अल्जीरिया में मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं को भी सामने लाना चाहते हैं। मैक्रोन ने सबसे चौंकाने वाला कदम फ्रांस के खिलाफ 8 सालों तक चले अल्जीरियाई युद्ध की जांच को लेकर उठाया। इसके लिए उन्होंने इतिहासकारों के एक संयुक्त आयोग के निर्माण की घोषणा की। हालांकि फ्रांस में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों नेता मैक्रोन के इस प्रस्ताव के प्रति नाराजगी जता रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि मैक्रोन अल्जीरिया की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। ऊर्जा संकटों को देखते हुए फ्रांस के लिए अल्जीरिया की अहमियत कई गुनी बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मैक्रोन अल्जीरिया से अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने में कितना कामयाब हो पाते हैं और अल्जीरिया यूरोपीय देशों के काम आ पाता है या नहीं। अब बात करते हैं सवाल की। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अल्जीरिया यूरोपीय देशों की जरूरत क्यों बन गया है? परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।